हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की अक्सर ये कंप्लेन आती है, मैम हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सारे एफर्ट्स हम लोग अपने एंड से कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोग उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मेन रीज़न रहता है जिसकी वजह से आपका स्कोर कम है और एग्ज़ाम हम लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक ऐसी ट्रिक है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लाइव क्लासेस, क्वालिटी कंटेंट है, इस चैनल पर आपको मिल जाता है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर वन कम्युनिकेशन की क्लासेस मैं आपके लिए लेती हूँ इस चैनल पर, एंड पेपर टू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस भी इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स है मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। कोर्सेज भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप दिसंबर एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हो, लास्ट 50 to 60 डेज हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में यहाँ पे कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर टू का बैच अगर आप लेते हो तो उसके साथ पेपर वन का बैच आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। एंड सारी चीज़ें यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। सिर्फ लाइव क्लासेस ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर आपको 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्रैश कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाता है जो लास्ट मंथ में रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज मिल जाती है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अलग से भी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई हैं। इंटरव्यू के लिए गाइडेंस आपको मिल जाती है, हैंडबुक आपको मिल जाती है, तो सारे आपको नोट्स मिल जाते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। टॉपिक वाइज क्विज आपको मिल जाती है, स्टडी प्लानर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहते हो, कब क्या पढ़ना है, कैसे सारा रिवीजन करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसके साथ ही काउंसलिंग सेशन और पर्सनल 1 to 1 सपोर्ट है आपको मिल जाता है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी स्पेशली आपके लिए दिवाली पर स्पेशल ऑफर भी दिया जा रहा है। सो DEEP कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी यहाँ पर अवेल कर सकते हैं और सारा डिस्काउंट भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, सारी इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेज से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। चलिए, तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मेन रीजन होता है जिसकी वजह से हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता, या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सारे एफर्ट्स हमने किए हैं, बट फिर भी हम लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपने हार्ड वर्क तो किया है, आपने सारी थियरी भी पढ़ी है, आपने कंसेप्ट भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं, बट फिर भी हमारा स्कोर कम रहता है। तो उसका सबसे मेन रीजन होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, प्रैक्टिस इस टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब आप लोग इस स्टेज में हो, जैसे आपने अभी अगस्त एग्जाम अगर दिया है और दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ मार्क्स से अगर आपको रह जा रहा है, तो आपकी नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, नो डाउट आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है, बट इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अब ये चीज हम लोग कैसे सीख सकते हैं? तो ये प्रैक्टिस से हम लोग सीख सकते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस है सिर्फ आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैम हम सारी क्लासेस देखते हैं, यूट्यूब पर भी इतने सारे टीचर्स आपको हमेशा MCQs वगैरह सॉल्व करवाते हैं, हम लोग कर भी लेते हैं, बट यहाँ पे जब हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको खुद से अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और खुद से ट्राई करना है कि कैसे हम लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्विंग जो अप्रोच है वो आपको यहाँ पे सीखनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर टाइमर लगा के यहाँ पर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो एनवायरमेंट से आपको यहाँ पर फैमिलियर होना पड़ेगा। जैसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जो पढ़ के बहुत अच्छे से जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, वो क्लास में हमेशा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं, बट वो जो 3 आवर्स में एग्जामिनेशन में हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उस वजह से एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है। तो आपको भी पता है कि अल्टीमेटली वो जो 3 आवर्स है डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो चाहे कितना भी हार्डवर्क आपने किया हो, कितना भी एफर्ट्स आपने किया हो, बट आप उन 3 आवर्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उस 3 आवर्स के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अब आप कैसे अपने आप को उन 3 आवर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, एंड क्वेश्चंस भी स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दीजिए। मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पेपर 1 के हम लोग दे रहे हैं या सिर्फ पेपर 2 के मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप लोग को पेपर 1 प्लस पेपर 2 के मिला के मॉक टेस्ट देने हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। विद इन 3 आवर्स आपको ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर आप जेन्युइनली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया अल्टीमेटली वो 3 आवर्स ही मैटर करते हैं। तो आप लोगों को अपने आप को उन 3 आवर्स के लिए तैयार करना है, और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो मॉक टेस्ट है वही हेल्प कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप उस एनवायरमेंट से फेमिलियर होगे, उतना अच्छे से आप उन 3 आवर्स में परफॉर्म कर सकते हो। एंड मेन चीज है, मॉक टेस्ट हमेशा आपको सीबीटी बोर्ड में प्रैक्टिस करने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बट जैसे ही वो एग्जाम हॉल में स्क्रीन के सामने जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से आप फैमिलियर नहीं हुए हो। तो मॉक टेस्ट इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा सॉल्व करने हैं, और यही मेन तरीका है जिससे आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोलते हैं कि मैम हम तो बुक से भी तो क्वेश्चन सॉल्व करते ही है, मॉक टेस्ट में क्या है कि 150 क्वेश्चन ही तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, वो 150 क्वेश्चन आपको टाइम बाउंड होके सीखना है। जब आपको वो हैबिट होनी चाहिए कि जब सामने वो घड़ी चलती है तो वो घड़ी को देख के, घड़ी में टाइम कम होता है और हमारा जो बीपी है वो यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो वो जो एनवायरनमेंट है उससे आपको फेमिलियर होना है कि टाइम में हम लोग कैसे अपना जो सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सारी चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये जो स्क्रॉलिंग की है प्रॉब्लम है जो हमें हमेशा आती है, इन चीजों को आपको सीखना होगा, और यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से सीखनी है कि कैसे ये जो स्क्रॉलिंग वाली प्रॉब्लम है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सारी चीजें हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ट्राई करना है, हमेशा मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मिनिमम तो आपको 10 करने ही करने हैं, अगर आप उससे ज्यादा कर सकते हो तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, बट मिनिमम 10 मॉक टेस्ट हमें करने ही है। 3 आवर्स में के मॉक टेस्ट हमें सॉल्व करने हैं, मतलब पूरे जो 150 क्वेश्चंस है वो एक साथ हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं, टाइम बाउंड होकर। और आप उस तरह से प्रिपेयर करो, मतलब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ट्राई करो जिस टाइम पीरियड में एनटी एग्जामिनेशन लेता है, मतलब या तो आप मॉर्निंग 9 to 12 AM वाली शिफ्ट में आप अपना दो, 9 AM to 12 PM वाली शिफ्ट में, या फिर जो इवनिंग टाइम होता है हमारा शिफ्ट 3 to 6 PM में आप अपना मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपको अपने माइंड को उसी तरह से तैयार करना होगा जिस तरह से हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप बहुत बार इस एग्जामिनेशन को दे चुके हो तो मैं आपको बोलूंगी कि डेली अपने मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैम हम लोग इतने क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, आपको टीचर्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं। नेट एग्जामिनेशन के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा सेट एग्जामिनेशन के पेपर होते हैं, अगर आप सोशोलॉजी सब्जेक्ट से हो सो गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन होता है हमारा हर सब्जेक्ट में, उसके भी काफी अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो आप दे सकते हो। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो आप दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जामिनेशन होते हैं इनके क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पीजीटी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। तो ये तो आपको मिल जाएंगे। बाकी आप अगर नॉर्मली भी इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है वो मिल जाते हैं। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तभी आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली आपको लास्ट 15 to 20 डेज में या अभी से भी अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर हो सकता है। अब बात ये आती है मैम मॉक टेस्ट कहाँ से सॉल्व करें, तो उसके लिए आपको जुड़ जाना है जेआरएफ अड्डा के साथ। जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए लेकर आया है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको दिया जाता है, क्यों कोई आंसर सही है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और बिल्कुल रियल टाइम इंटरफेरेंस के साथ, इंटरफेस के साथ जिस तरह से एंटी एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन लेता है सीबीटी मोड में, उसी तरह से ये एग्जामिनेशन आप ले सकते हो। तो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर जाके आप इस एग्जामिनेशन को, ये जो मॉक टेस्ट है, इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिल्कुल आपकी एग्जाम वाली जो प्रिपरेशन है यहाँ पर हो जाएगी। सो जेआरएफ अड्डा ऐप या वेबसाइट पर जाके आप इस टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है वीडियो के नीचे, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो एंड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एंड अभी स्पेशली आपके लिए डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सो DEEP कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। अभी से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो। हर 3 से 5 दिन में आप लोग एक मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, तो आपका दिसंबर तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन है हो जाएगी। और मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, मॉक टेस्ट को पूरा एनालाइज भी आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्यों आपका आंसर गलत हुआ है। एनालिसिस भी जो है मॉक टेस्ट का, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। तो ये सारी चीजें इस टाइम पर आपको सॉल्व करनी है। मॉक टेस्ट ही है जो आपका अल्टीमेटली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवा सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया अल्टीमेटली वो 3 आवर्स मैटर करते हैं। तो आपको अपने आप को उन 3 आवर्स के लिए तैयार करना है। अगर आप उन 3 आवर्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेते हो, मेंटली फिजिकली भी हमारा, तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम था, तो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए थे। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने जब 15 to 20 लगभग मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए थे, तो उसके बाद मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया विद 224 मार्क्स, जो कि काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप लोग भी इसी तरह से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हो। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। इसके अलावा आप जेआरएफ अड्डा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मेरी जो क्लासेस हैं इनसे रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और कोई भी आपका सजेशन है कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।